मोहनपुर नामक गांव में विनीता और अभिनव नामक पति और पत्नी सो रहे थे। रात के 12 बजते ही विनीता को छत पर किसी की चलने की आवाज़ आती है। तभी वो आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से विनीता की नींद टूट जाती है। वो झट से उठकर बैठ जाती है और चारों ओर देखने लगती है। विनीता बहुत ही डर जाती है, इसीलिए वो अभिनव को नींद से जगाने लगती है। अरे अभिनव जी, उठिए ना, देखिए हमारी छत से किसी की चलने की आवाज़ आ रही है। कहीं कोई चोर तो नहीं आया है? अरे नास पीटे, अब उठ भी जा, कितना सोएगा? क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? पूरी नींद खराब करके रख दिया तुमने। अजी देखिए ना, छत पर किसी की चलने की आवाज़ आ रही है। भला आधी रात को कौन आएगा हमारे छत पर? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आवाज तो आ रही है, तुमने दरवाजा तो बंद किया था ना? मुझे याद नहीं आ रहा है, आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। फिर विनीता डरते डरते बाहर जाती है, लेकिन बाहर का दरवाज़ा बंद होता है, इसीलिए विनीता वापस अपने कमरे में आ जाती है। दरवाज़ा तो बंद है, और अगर दरवाज़ा बंद है तो भला कौन हमारे छत पर आ सकता है? अरे विनीता, कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं है जिसके बारे में गांव में अफवाह उड़ी है? अरे मर गए रे अजी, एक तो रात के 12 बज रहे हैं और आप ऊपर से भूत और चुड़ैल की बातें कर रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे भाग्यवान, मैं सच बोल रहा हूँ। पूरे गांव में एक अफवाह उड़ी है कि एक चुड़ैल है जो रात के 12 बजे छतों पर आती है और चौथे दिन घर में रहने वालों को कच्चा चबा जाती है। अजी आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो एक काम करते हैं, जल्दी से चादर के पीछे छिप जाते हैं। फिर विनीता और अभिनव चादर ओढ़कर छुप जाते हैं और डर के मारे डरते डरते सो जाते हैं। अगली सुबह अभिनव गांव वालों को रात की घटी घटना बताता है। मुझे तो लगता है ये किसी की चाल है, आपको गांव से भगाने का। तुम ठीक कहते हो रामू, ये जरूर किसी का प्लान है मेरे घर को हड़पने के लिए। भला मैं क्यों अपने घर को छोड़कर शहर जाऊं? फिर रात के 12 बजते ही उन्हें दोबारा किसी के छत पर चलने की आवाज़ सुनाई देती है। विनीता बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। अजी मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हम इस घर को छोड़कर शहर चले जाते हैं, लेकिन आप मेरी बात कहाँ सुनते हैं। तुम डरो मत विनीता, मैं अभी छत पर जाकर देखता हूँ आखिर हमारे छत पर कौन है और हमें क्यों डरा रहा है। अजी आप पागल तो नहीं हो गए हैं? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अगर छत पर चुड़ैल हुई तो आपको कच्चा चबा जाएगी। कोई दूसरी तरकीब सोचिए। तुम डरो मत, आज तो दूसरा दिन है। अगर ये चुड़ैल है तो आज हमें कुछ नहीं करेगी। अजी आज नहीं कुछ करेगी तो चौथे दिन हमें कच्चा चबा जाएगी। अजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? मैं क्या करूं, अब हमें बस सुबह होने का इंतजार करना होगा। फिर सुबह भी हो जाती है। अजी आप कोई अच्छा दाम देकर हमारे घर को बेच दीजिए, हम शहर में जाकर रह लेंगे। ऐसे कैसे बेच दूं ये घर? ये घर हमारे पूर्वजों का है। इतनी छोटी सी बात पर भला मैं क्यों अपना घर बेचूंगा? इतनी सी बात? ये आपके लिए इतनी सी बात है? आज तीसरा दिन है और चौथी रात वो चुड़ैल हम दोनों को खा जाएगी।
ये बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही? मैंने कल रात बोला था कि मुझे छत पर जाकर देखने दो। आखिर कौन है हमारी छत पर जो हमें डरा रहा है, लेकिन तुमने तो मुझे जाने ही नहीं दिया। मुझे पता है ये जरूर किसी की साजिश है, हमारे घर को कम दामों में बिकवाने की। आज रात तो मैं छत पर जाकर ही रहूंगा और उस चोर को रंगे हाथों पकड़ूंगा। ऐसा कहकर अभिनव वहां से चला जाता है। जा जा जा, तू काम पे नास पीटे, ये जरूर एक दिन हमें मरवाएगा। मैं भी आज इसे रात को छत पर जाने दूंगी। जब चुड़ैल इसे कच्चा चबाएगी तब इसे पता चलेगा। फिर आधी रात होते ही छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। ये आवाज सुनते ही विवेक और अभिनव की आंखें खुल जाती हैं। अजी, आप कह रहे थे ना कि मैं आज छत पर जाऊंगा, तो जाइए ना, जाकर देखिए कौन है हमारी छत पर। ठीक है भाग्यवान, मैं अभी जाकर देखता हूँ, तुम यहीं रहो। अभिनव छत पर जाता है, लेकिन वहाँ किसी को ना पाकर वो कमरे में वापस आ जाता है। अभिनव को लगता है कि छत पर कोई चुड़ैल नहीं है, लेकिन वो इस बात से अनजान होता है कि अभिनव के पहुँचने से पहले ही चुड़ैल वहाँ से जा चुकी थी। मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि हमारी छत पर कोई चुड़ैल नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात सुनती ही कहाँ हो। अगर हमारी छत पर चुड़ैल नहीं चलती है तो फिर कौन चलता है हमारी छत पर? क्या हमारी छत पर कोई चोरी करने आया था क्या? मुझे लगता है कोई हमारे घर को कम दामों में बिकवाना चाहता है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहा है। खैर चलो, अब हम सोते हैं, काफी रात हो गई है। फिर सुबह हो जाती है और गांव की चाची विनीता से मिलने आती हैं। अरे चाची जी, आप आइए। चाची जी आइए आइए, बैठिए चाची जी। विनीता बेटा, मैंने सुना है तुम्हारी छत पर वो चुड़ैल रहती है जो चौथे दिन घर में रहने वाले लोगों को कच्चा चबा जाती है। नहीं चाची जी, हमें ऐसा लगता था कि हमारी छत पर कोई चुड़ैल रहती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कल रात को ही अभिनव जी छत पर गए थे, लेकिन वहाँ कोई चुड़ैल नहीं थी। अरे बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है अभिनव की छत पर जाने से पहले ही वो चुड़ैल वहाँ से जा चुकी हो। अरे चाची जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और अगर वो वाकई चुड़ैल हुई तो आज तो चौथा दिन है और आज की रात वो चुड़ैल हमें कच्चा चबा जाएगी। अरे विनीता बेटा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? ऐसा करो, आज की रात तुम दोनों मेरे घर सो जाओ। चाची जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं अभिनव जी से इस बारे में बात करती हूँ। फिर शाम हो जाती है, अभिनव भी घर आता है तो विनीता चाची जी की कही हुई सारी बातें अभिनव को बताती है। अजी, चाची जी बिल्कुल ठीक कह रही है, आज रात हम दोनों उनके घर में सो जाते हैं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो जो चाची जी की कही हुई बातों पर जा रही हो? मुझे तो लगता है कि चाची जी ही हैं जो हमारे घर को कम दामों में बिकवाना चाहती हैं। ऐसे ही अभिनव चाची और विनीता की बातों को नजरअंदाज कर देता है। फिर रात भी हो जाती है और रात के 12 बजते ही छत पर किसी के चलने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। अजी, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये एक चुड़ैल है, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही कहाँ है। तभी दरवाजे की जोर जोर से पीटने की आवाज आती है। अजी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आज ये चुड़ैल हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। हे ऊपर वाले, हमारी मदद कर। तभी चुड़ैल दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। आज तो मुझे 2 इंसानी
खोपड़ी खाने को मिलेगी। चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो चुड़ैल जी। चुड़ैल जी, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। ऐसा कहकर अभिनव वहां से तेजी से भागने लगता है। अरे नास पीटे, मुझे छोड़कर कहाँ भाग रहा है तू? रुक, मैं भी आती हूँ। ऐसा कहकर विनीता भी अभिनव के पीछे पीछे घर से बाहर चली जाती है। घर के बाहर निकलकर अभिनव झट से दरवाजा बंद कर देता है और उस झोपड़ी में आग लगा देता है और चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और उस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।